let's चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर 5 कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड मल्टीमीडिया। ठीक है, तो वायरलेस कम्युनिकेशन मैंने क्या बताया था? इन द वायरलेस कम्युनिकेशन देयर इज नो गाइडेड मीडिया। ठीक है, देयर इज नो केबल्स ओवर देयर। ठीक है, इन वायरलेस कम्युनिकेशन वेव्स आर यूज्ड, वी कैन यूज द वेव्स ओवर देयर। ठीक है, वेव्स ओवर देयर और रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज करते हैं। वेव्स आर यूज टू ट्रांसफर डेटा। वायरलेस कम्युनिकेशन अलाउ ट्रांसमिशन विदाउट एनी फिजिकल मीन्स ब्रैकेट में केबल्स टू डिफाइन द पाथ ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया आर एज फॉलोज। ठीक है, पहला देखिए माइक्रोवेव है। पहला क्या है? माइक्रोवेव। तो इट रिफर्स टू अ रेडियो सिस्टम। मैंने एक नहीं माइक्रोवेव बता दिया था शायद ना, लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन। हेलो, बताओ ना, तुम लोग रिपीट करवा रहे हो। रेडियो वेव्स देखिए, रेडियो वेव्स आर रेडियो वेव्स आर द लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो होता क्या है, जो रेडियो वेव्स हैं लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। द वेवलेंथ यूज्ड इन रेडियो वेव्स इज लॉन्गर देन दैट ऑफ विजिबल लाइट। ठीक है, विजिबल लाइट से इनकी जो वेवलेंथ होती है ज़्यादा होती है। रेडियो वेव्स की ज़्यादा होती है विजिबल लाइट के कंपैरिजन में। द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स कैन बी फ्रॉम एज स्मॉल एज 30 किलो। ठीक है, 30 किलो हर्ट्ज टू एज लार्ज एज 300 गीगा हर्ट्ज। तो ठीक है, 30 किलो हर्ट्ज से लेकर 300 गीगा हर्ट्ज तक, ठीक है, होती है इसकी रेंज। दीज फ्रिक्वेंसीज आर डिवाइडेड इनटू वेरी लो फ्रिक्वेंसी। अब ये डिवाइडेड कितने में होती है? एक तो वेरी लो फ्रिक्वेंसी होती है, लो फ्रिक्वेंसी होती है, मीडियम फ्रिक्वेंसी भी होती है, हाई फ्रिक्वेंसी, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, सुपर हाई फ्रिक्वेंसी एंड एक्सट्रीमली हाई फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो इस तरीके से होती है। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो, जैसे तुमने देखा होगा कि हम लोग जैसे पिक्चर आप लोग देखते हैं तो आपने देखा होगा कि इसमें हाई डेफिनेशन अगर पिक्चर अगर डाउनलोड करके देखो तो उसके क्लैरिटी अच्छी आती है। पिक्चर की हाई डेफिनेशन में अगर पिक्चर डाउनलोड करो, किया है कभी, देखा है? हेलो, हाँ, तो उसमें क्लैरिटी बहुत अच्छी आती है। तो वहां पे बात वही होता है कि फ्रिक्वेंसी अच्छी होगी, हाई डेफिनेशन फ्रिक्वेंसी। तो इसी तरीके से इसमें भी होता है। तो ये 30 से किलो हर्ट्ज से लेकर 300 गीगा हर्ट्ज तक की रेंज तक होता है। और फ्रिक्वेंसीज, तो इसमें फ्रिक्वेंसी से डिवाइड हो जाती हैं कि अगर 30 से 300 के बीच में मतलब कहाँ पर वेरी लो होगी, कहाँ पर लो फ्रिक्वेंसी होगी, कहाँ मीडियम, कहाँ ये पूरा, मतलब इस तरीके से एक्सट्रीमली हाई फ्रिक्वेंसी में आ जाएगा, मतलब 300 गीगा हर्ट्ज के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर हो गया सभी को? सैटेलाइट देख लीजिए। सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट, द सैटेलाइट वायरलेस मीडिया इज अ स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोवेव मीडिया। सैटेलाइट क्या है? ये स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोवेव मीडिया है। दिस इज बिकॉज द सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सैटेलाइट डिश ब्रैकेट में दैट एक्ट्स एज एन एंटीना, ठीक है, विच इज प्लेस्ड एट द अर्थ स्टेशन एंड यूजेस माइक्रोवेव टू ट्रांसमिट डेटा सिग्नल्स। ठीक है, तो सैटेलाइट तो आपको पता ही है कि अर्थ से कुछ डिस्टेंस पर सैटेलाइट इंस्टॉल किए जाते हैं। ठीक है, और उनसे क्या होता है कि डायरेक्ट हम लोग देश विदेश में कहाँ पे कोई भी चीज़ लाइव इवेंट हो रहा हो या कुछ भी हो रहा है, कोई भी चीज़ हम लाइव उसको देख सकते हैं स्पॉन्टेनियस टाइम पर तुरंत ही। और ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा। इस कॉम्बिनेशन किसका होता है? देखिए, दिस इज बिकॉज सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सैटेलाइट डिश का कॉम्बिनेशन, मतलब दैट एक्ट एज एंटीना। ठीक है, एंटीना की तरह, विच इज प्लेस्ड एट द अर्थ स्टेशन, जो कि अर्थ स्टेशन पर प्लेस्ड होता है, एंड यूजेस माइक्रोवेव टू ट्रांसमिट डेटा सिग्नल्स। ठीक है, और विच इज प्लेस अर्थ स्टेशन यूजेस द माइक्रोवेव टू ट्रांसमिट डेटा सिग्नल, और माइक्रोवेव सिग्नल्स का यूज करके डेटा ट्रांसमिट करते हैं। द सैटेलाइट वायरलेस मीडिया यूजेस अ सैटेलाइट दैट ऑर्बिट्स
द अर्थ इन ए फिक्स पोजीशन। ठीक है, तो अर्थ के ऑर्बिट में एक फिक्स पोजीशन पर कितनी डिस्टेंस पर होना चाहिए उसको फिक्स करते हैं। दी सैटेलाइट एक्ट एज ए रिले स्टेशन फॉर द कम्युनिकेशन सिग्नल। ठीक, तो ये जो सैटेलाइट्स होते हैं एक तरीके से कम्युनिकेशन सिग्नल्स के लिए रिले स्टेशन का काम करते हैं। अब रिले अभी कुछ दिन पहले बताया ना, अभी कल पिछली क्लास में बताया था शायद आपको, रिले स्टेशन। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक? ठीक है, तो द डेटा रिसीव्ड बाय सैटेलाइट्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ स्टेशन, इंटरप्रेटेड and then transmitted to another earth station. In this way, the data is easily transmitted from one earth station to another. The frequency of satellite communication is 1 to 50 gigahertz. ठीक है, डेटा इजीली ट्रांसमिटेड हो जाती है वन एक अर्थ से दूसरे, वन अर्थ स्टेशन टू अनदर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन कितनी होती है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1 to 50 गीगाहर्ट्ज होती है। कितनी होती है? 1 to 50 गीगाहर्ट्ज के बीच में। इंफ्रारेड, तो इसके बाद हम देख लेते हैं इंफ्रारेड क्या है भाई। ये सब वायरलेस में आता है। इंफ्रारेड वेव्स आर लाइट वेव्स, ये लाइट वेव्स होती हैं फिर लोअर फ्रीक्वेंसी देन दोज दैट द ह्यूमन आई कैन रिसीव एंड इंटरप्रेट। तो इंफ्रारेड वेव्स वो वेव्स होती हैं, लाइट वेव्स होती हैं जो लोअर फ्रीक्वेंसी की होती हैं, जिनको ह्यूमन आई मतलब हम लोग द्वारा रिसीव और इंटरप्रेट किया जा सकता है। ठीक है, कहाँ पे यूज होती हैं ये इंफ्रारेड वेव्स? इन इंफ्रारेड वायरलेस टेक्नोलॉजी द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा टेक्स प्लेस थ्रू इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन के थ्रू। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन मोस्ट टेलीविजन रिमोट कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, ज्यादातर ये रिमोट कंट्रोल सिस्टम्स में यूज होता है। जैसे घरों में टीवी होती है ना आप लोगों के यहाँ, हेलो, तो टेलीविजन का जो रिमोट होता है, टेलीविजन का जो रिमोट होता है इसमें यही इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी रेडिएशन का यूज किया जाता है। ठीक, कंट्रोल सिस्टम विथ ए स्टैंडर्ड कॉल्ड इंफ्रारेड डेटा एसोसिएशन। इट इज यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स विथ पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, जैसे जो वायरलेस माउस होते हैं, वायरलेस कीबोर्ड होते हैं, वहां पर भी इस टेक्नोलॉजी का यूज करके वो कनेक्टिविटी करते हैं। ठीक है, दिस टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो यूज्ड इन intrusion detectors, control units, robot control system, line of sight laser communications, cordless microphone headset। ये सब आपने देखा होगा, कॉर्डलेस माइक्रोफोन हेडसेट्स, मॉडेम्स जो होते हैं, प्रिंटर्स एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल्स, टीवी रिमोट्स, ऑटोमोटिव गैराज डोर्स एंड वायरलेस स्पीकर्स। अरे कहीं कहीं तुमने देखा होगा ऑटोमेटिक डोर ओपन हो जाते हैं, ऑटोमेटिक क्लोज हो जाते हैं, देखा है कि नहीं देखा है? इसी टेक्नोलॉजी का यूज होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंफ्रारेड वेव्स एज ए डेटा कम्युनिकेशन मीडिया। ठीक है, तो अब इसका देख लो क्या एडवांटेज है। एडवांटेज, ये फेयरली रिलायबल होता है इंफ्रारेड। ठीक है, डिसएडवांटेज इज अ लाइन ऑफ साइट टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल यू हैव टू पॉइंट द रिमोट कंट्रोल एट द टेलीविजन टू मेक इट वर्क। अगर एकदम लाइन ऑफ साइट, डिसएडवांटेज ये होता है कि लाइन ऑफ साइट टेक्नोलॉजी है तो सीधे एकदम टीवी के सामने होना चाहिए, इधर उधर होगा तो नहीं आएगा कंट्रोल। ठीक है, डज नॉट कॉस्ट वेरी मच टू ऐड इनटू अ डिवाइस। एडवांटेज ये है कि ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती है, इसकी कम कॉस्ट आती है कोई भी डिवाइस है। इट इज़ ऑलवेज अ वन टू वन टेक्नोलॉजी होती है विच इज दैट द डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली बिटवीन टू डिवाइसेस एट ए टाइम। ठीक है, तो दो डिवाइसेस के बीच में एट ए टाइम डेटा ट्रांसफर होता है। ठीक, लेजर ट्रांसमिशन इज यूनिडायरेक्शनल। लेजर ट्रांसमिशन यूनिडायरेक्शनल होता है, एक तरफ से, दैट रिक्वायर्स अ डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट। इट हैज़ हायर स्पीड देन द माइक्रोवेव। माइक्रोवेव से इसकी हाई स्पीड होती है लेजर टेक्नोलॉजी। फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा थ्रू लेजर, लेजर ट्रांसमीटर and a photosensitive receiver at each end. A sender and the receiver are required. Generally
डेटा ट्रांसमिशन थ्रू लेजर इज रेफर टू एज पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ लेजर ट्रांसमिशन इज अ नेटवर्क बिटवीन टू बिल्डिंग्स। ठीक है, तो जैसे दो बिल्डिंग्स के बीच में लेजर ट्रांसमिशन नेटवर्क। लेजर तुमने वो भी देखा होगा कि लेजर लाइट भी आती है, रेड कलर की लाइट निकलती है उसमें से और काफी दूर तक जाती है, वो वही लेजर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, अब देख लो इसके बाद ब्लूटूथ क्या है। ये भी एक टेक्नोलॉजी है, वायरलेस टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है कि, और ये देखो पर्सनल एरिया नेटवर्क में इसका यूज किया जाता है। तो ब्लूटूथ को तो तुम लोग जानते हो कि जो भी डिवाइसेस होती हैं आपस में कुछ डिस्टेंस पर रखे हों, आपस में कम्युनिकेशन फिर पेयरिंग करते हैं, उसमें डेटा शेयर कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, करते हैं कि नहीं। और कई ब्लूटूथ के थ्रू कई डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं, लैपटॉप से फोन, फोन से लैपटॉप, या आपका कैमरा, मॉडेम, स्टेशन, केबल्स, मतलब काफ़ी चीज़ों को कनेक्ट किया जा सकता है ब्लूटूथ से आप। ठीक है, तो पढ़ लो इसको, देख लो क्या है इसमें। बाकी लिखा जो बता रहा हूँ वही है, एक 5 मिनट उसको रिवाइज कर लो। वाईफाई भी देख लेना, वाईफाई में वही है, वायरलेस फिडिलिटी है, डायरेक्ट कनेक्शन करना उसका। बताओ उसमें जो नहीं समझ में आ रहा है। वाईफाई के लिए एक चीज समझ लेना कि वाईफाई के लिए हम लोग हॉटस्पॉट को ऑन करते हैं। हॉटस्पॉट ऑन क्यों किया जाता है ये मैंने अभी बताया है, शायद तुम लोग को बताया है, बता चुका हूँ ना हॉटस्पॉट। अच्छा अच्छा, तो किसी और क्लास में डिस्कस किया होगा। हॉटस्पॉट देखो, हॉटस्पॉट क्या है कि जब वाईफाई हम ऑन करते हैं तो हॉटस्पॉट का मतलब ये होता है कि जो भी बेस स्टेशन है हम किसके थ्रू कनेक्टिविटी कर रहे हैं, उससे कनेक्शन के लिए एक मीडिएटर मान लो इसको, तो मीडिएटर होता है जो हमको इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और फिर कनेक्शन हो जाता है, इंटरनेट कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाता है वाईफाई के थ्रू। तो इसलिए हॉटस्पॉट को हमें ऑन करना पड़ता है। हॉटस्पॉट इज अ पब्लिक लोकेशन, देखो बता रहा है, दैट अलाउज वाईफाई एक्सेस। ठीक है, पढ़ लो इसको। हेलो, हेलो, मैंने तो अभी पढ़ने के लिए बोला है ना, पढ़ने के लिए बोला है, इसलिए आवाज नहीं आ रही है। क्रिस पढ़ो, वो पढ़ लो यहाँ से वहां तक, फिर आगे बताएं। कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो बताएं मुझे, अगर उसमें ना समझ में आ रहा हो। कौन सा, कहाँ लिखा है? थर्ड लाइन में, ब्लूटूथ वॉज नेम्ड आफ्टर द टेंस डेनिस किंग हराल्ड वन ब्लूटूथ। मतलब पहला 10th सेंचुरी में उसका नाम रखा गया है, ब्लूटूथ वॉज नेम्ड आफ्टर द 10th सेंचुरी के बाद उन्होंने एक नाम रख दिया था कि डेनिस किंग हेराल्ड वन फर्स्ट ब्लूटूथ। या इसने 10th सेंचुरी में इसने डेनिस किंग नाम ने, हेराल्ड ने, एक व्यक्ति ने पहला ब्लूटूथ सर्च किया होगा, इन्वेंट किया होगा, इसलिए उसके नाम पर हो गया होगा। ऐसा है बस। पिकोनेट, हाँ एक मिनट, कहाँ पे लिखा है? हाँ पिकोनेट, देखो ब्लूटूथ ये वो, हाँ हाँ, पिकोनेट का मतलब होता है, वो यूनिट की बात कर रहे हैं कि यूनिट, उसकी यूनिट जो होती है, यूनिट्स की बात करते हैं। जैसे भाई कंप्यूटर्स में यूनिट होती है ना, केबी, एमबी,
ठीक है, जीबी। तो उसी तरह से पिकोनेट मतलब उसकी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, रेंजेस के लिए आप यूज कर सकते हो, यूनिट मान लो एक तरीके से, या उसको यूनिट, समटाइम्स उसको पिकोनेट कहते हैं। अच्छा नाम बता रहा है, सॉरी एक मिनट। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्रिएटेड बाय ब्लूटूथ इज समटाइम्स कॉल्ड पिकोनेट। ठीक है, तो मतलब कहीं कहीं पर्सनल एरिया नेटवर्क को, ब्लूटूथ को कहीं पिकोनेट भी कह दिया जाता है। ठीक है, ये कहने का मतलब है। चलिए, अच्छा लॉन्ग वाला वो रह गया है ना, ठीक है, वो उसको समय नहीं मिल पाता है थोड़ा। देखते हैं मंडे तक, अगर पॉसिबल होगा तो करते हैं तुमको। नहीं तो परेशान ना हो, वो क्वेश्चन मैं टिक कर ले रहा हूँ, नहीं दूंगा एग्जाम वगैरह में अगर है। ठीक है, तो पर उसको अगर समय मिलेगा तो करवा देंगे, परेशान ना हो। देखते हैं, आज करता हूँ मैं इसको पहले। चलिए आगे बढ़े। एनएफसी नियर फील्ड कम्युनिकेशन क्या है? देखो, इट इज अ टेक्नोलॉजी दैट फैसिलिटेट्स वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस लाइक, जैसे स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स। तो ये वैसी टेक्नोलॉजी है दैट फैसिलिटेट्स वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस, जैसे स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स के बीच में। एनएफसी यूजेस रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यूज करते हैं, आरएफआईडी सिग्नल्स टू ट्रांसफर स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस। टू डिवाइसेस के बीच में स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डेटा ट्रांसफर करते हैं। इट इज शॉर्ट रेंज वायरलेस लिंक, शॉर्ट रेंज वायरलेस लिंक होती है दैट कंज्यूम्स वेरी लेस पावर, ब्रैकेट इवन लेस देन दैट ऑफ अ स्मार्टफोन्स बैटरी। ठीक है, लेस पावर की जरूरत होती है, जैसे कि स्मार्टफोन्स की बैटरी के अकॉर्डिंग। इनफैक्ट एनएफसी इज एक्टिवेटेड ओनली when the devices are touched or brought very close to each other, ठीक है, within 4 centimeter। unlike bluetooth, no pairing of devices is required in NFC। तो ठीक है, जैसे ब्लूटूथ में पेयरिंग की जरूरत पड़ती है, इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, नो पेयरिंग ऑफ डिवाइसेस रिक्वायर्ड इन एनएफसी, मेकिंग इट वेरी टू यूज। ठीक है, एक एनएफसी नियर फील्ड कम्युनिकेशन भी होता है। क्लियर? तो वाई वाई मैक्स पढ़ लो, इसमें क्या है भाई, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस के लिए है ये भी एक वायरलेस कम्युनिकेशन है, मीडिया है। इट्स फंक्शन इज सिमिलर मैनर टू वाईफाई। देखो वाईफाई, इसका जो फंक्शंस होता है सिमिलर टू वाईफाई होता है, बट कुछ डिफरेंस है क्या? बट इट इज मोर इम्प्रूव्ड एंड एफिशिएंट एज इट प्रोवाइड्स हाई स्पीड कनेक्शन ऑफ 70 Mbps ओवर एन एरिया ऑफ 30 माइल्स। ठीक है, तो ये क्या करता है कि 70 Mbps की स्पीड का हाई स्पीड कनेक्शन प्रोवाइड कराता है, कितने रेंज में? 30 माइल्स की रेंज में। वाई मैक्स कैन प्रोवाइड ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस, ये ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस प्रोवाइड कराता है अप टू 30 माइल्स, ब्रैकेट में 50 किलोमीटर फॉर फिक्स्ड स्टेशंस एंड 3 to 10 miles, ब्रैकेट में 5 to 15 किलोमीटर फॉर मोबाइल स्टेशंस। द इंटरनेट कनेक्टिविटी provided through WiMAX uses a microwave link between the tower and the user endpoint, which is known as WiMAX subscriber unit. A WiMAX base station is similar to a cell phone tower. Display the WiMAX network। ठीक है, तो जैसे ये टावर है WiMAX बेस स्टेशन, इससे लैपटॉप, होटल, देखो यूनिवर्सिटीज, एक रेजिडेंस कनेक्ट होता है। तो ठीक है, इतनी किलोमीटर की डिस्टेंस तक ये 30 माइल्स या 50 किलोमीटर तक की डिस्टेंस को कवर करता है, फिक्स्ड स्टेशन होते हैं। और 3 to 10 माइल्स के या 5 to 15 कह सकते हैं फॉर मोबाइल स्टेशन होते हैं इनके। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? हेलो, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ तक। तो ये चलो वायरलेस कम्युनिकेशन हो गया, और एक केबल कम्युनिकेशन, मतलब गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। अब बात हम करते हैं नेटवर्क डिवाइसेस की, बात कर लो भाई।
नेटवर्क डिवाइसेस में मॉडेम जानते ही हो, पिछली बार भी पढ़ाया है। मॉडेम क्या होता है? मॉड्यूलेट एंड डीमॉड्यूलेट द सिग्नल्स। ठीक है, मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेट करना और डीमॉड्यूलेट करना सिग्नल्स को। ठीक है, कहने का मतलब है कि मॉड्यूलेट में क्या होता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट होता है, और डीमॉड्यूलेट में एनालॉग टू डिजिटल वापस कन्वर्ट हो जाता है सिग्नल्स। ठीक है, ठीक है। और दो तरीके के इंटरनल मॉडेम्स होते हैं, एक इंटरनल मॉडेम होता है, एक एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल मॉडेम वो होता है जैसे एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो कि कंप्यूटर में अटैच होता है। क्लियर?